अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। इसी हफ्ते एक नौजवान पूछने लगा कि हज़रत मेरी शादी है, मुझे घर में हल्दी करो कतई करना क्या हज़रत? वो सवाल निकाह का तो आजकल की हल्दी लगाते नहीं, क्या की करते अल्हम्दुलिल्लाह, ना मेरा हुआ ना मेरे बच्चों का हुआ। अब मैंने कहा कि मसला बताया कि भाई नहीं करना है, इसका इस्लाम में सबूत नहीं है। नहीं, हमारे अम्मी बोल रही हल्दी नहीं सो निकाह करे तो वो रिश्ता सलामत नहीं रहता कहते। कौन की गुड़गे को मारा तो हम क्या फुटे कहते। हल्दी को भी जिंदगी को क्या ताल्लुक है, हल्दी को भी सालन को ताल्लुक है, हल्दी को भी कबाब को ताल्लुक है। बकरीद के कबाब को सुखाकर सलामत रखने के लिए हल्दी लगाते थे, मदीने का एक मामूल रहा है, वो हमारे यहाँ भी चलता है। हल्दी किसी चीज़ को ख़राब होने नहीं देती। हल्दी का ताल्लुक सालन से है, हल्दी का ताल्लुक बिरयानी से है, हल्दी का ताल्लुक गोश्त वगैरह से होता है, लवाजिमात से होता है। हल्दी का ताल्लुक ज़िंदगी की सलामती से क्या है? अब इसे एक बहुत बड़ा मसला समझ गए हैं। अब इसका सबूत कुरान में तलाश करो नहीं मिलेगा, हदीस में तलाश करो नहीं मिलेगा, फुक़हा की फ़िक़ह में तलाश करो नहीं मिलेगा, तो फिर आप नतीजा निकालो कि ये शरई मसला नहीं है, शरीयत नहीं है। अब शरीयत नहीं है तो या तो रस्म होगा, या तो रिवाज होगा, या नहीं तो गैरों की नकल और मुशाबहत होगी। यहाँ जितने लोग बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि अब आने वाले हर अमल के बारे में आप इस ग्रामर को सामने रखेंगे तो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा संवर जाएगा। कई दिन पहले एक साहब पूछे मुझे एक मसला रखकर, हजरत ये करना कि नहीं करना? मैंने कहा कि नहीं करना। कि नहीं करना हजरत? मैंने कहा कि बिदअत है, बिदअत। फिर उन्हें सवाल किया बिदअत किसे कहते हैं? कि मैंने कहा कि जो काम अल्लाह के नबी के ज़माने में न हुआ हो, और जो काम अल्लाह के नबी ने न किया हो, जो काम हजरात सहाबा ने न किया हो, जो काम करने का हुक्म नबी ने न दिया हो, और किसी सहाबी ने उस काम को किया हो और नबी ने कुछ ना कहा हो, ऐसा काम बिदअत बन जाएगा। तब उन्हें बोल रहा हुजूर के ज़माने में फ्याना भी नहीं थे ना रहते। अब्बा मैं बोलिया ये ईजाद है, ईजाद में बिदअत में फ़र्क है। ईजाद की इजाज़त है। ईजाद किसे कहते हैं? एक नई चीज़ का बन जाना, उसे ज़रूरत समझकर इस्तेमाल करना, और उसके इस्तेमाल को दीन से नहीं जोड़ा जाता। फ़ैन को इस्तेमाल करते हैं, दीन से नहीं जोड़ते। लाइट को इस्तेमाल करते हैं, दीन से नहीं जोड़ते। हसीर को इस्तेमाल करते हैं, दीन से नहीं जोड़ते। मिट्टी के बर्तनों का ज़माना था, आज तांबे और पीतल के साज़ों का ज़माना है, और स्टील और लोहे के चीज़ों का ज़माना है। जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़े तो इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, और इनके इस्तेमाल को दीन नहीं समझा जाता, इनके इस्तेमाल को सुन्नत समझा नहीं जाता, इनके इस्तेमाल पर सवाब की उम्मीद नहीं रखते। तो ऐसे चीज़ों को बिदअत नहीं कहते, ऐसी चीज़ों को ईजाद कहते हैं। ईजाद की इजाज़त है, बिदअत की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। समझ में आई? में सबा निकाह का तो आज को से भी कलर का कपड़ा पहनो, वाइट पहनो, ब्लू पहनो, ग्रीन पहनो, ब्लैक पहनो, लेकिन पहने बगैर हो लो।
तीनों। लेकिन सबा निकाह का तो आज येलो कलर ही पहनना बोलकर जो बोलते हैं, अभी से शरीयत का मसला मालूम करने के लिए क्या ये हुक्म शरीयत का है या नहीं है, मालूम करने का एक बेहतरीन तरीक़ा मैंने आपके सामने बता दिया। तलाश करो कुरान में, तलाश करो हदीस में, तलाश करो सहाबा की ज़िंदगी में, तलाश करो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के फ़िक़ह में, इमाम शाफ़िई की फ़िक़ह में, इमाम मालिक के फ़िक़ह में, इमाम अहमद बिन हम्बल की फ़िक़ह में। तलाश करो, मिल गया तो वो शरीयत का हुक्म है, नहीं मिला तो फिर या तो वो रस्म होगा, या तो रिवाज होगा, या तो बिदअत होगा, या नहीं तो दूसरों की मुशाबहत होगी। पर्दा नशी मेरी माएँ और बहनें, अगर तुम इस ग्रामर को समझ गई तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी से हज़ारों बिदअतें, रसूम व रिवाज, तवहुमात, गलत ख्यालात ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जो शरीयत है वो कुरान में है, जो कुरान में है वो शरीयत है। कुरान को मिटाने की कोशिश करते करते हार मानकर दुश्मनाने कुरान, दुश्मनाने इस्लाम अब शरीयत को बदलने और मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। क़यामत तक शरीयत का एक हुक्म भी नहीं मिटेगा, एक मसला नहीं बदलेगा, एक मसले को ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने वज़ू की हिफाजत का वादा, नमाज की वज़ू की हिफाजत का वादा, रोज़े की हिफाजत का वादा, शरीयत के हर एक मसले की हिफाजत का वादा करने के बजाय कुरान की हिफाजत का वादा कर दिया और बता दिया कुरान सलामत तो तुम्हारे गुस्ल के अहकामात सलामत, कुरान सलामत तो तुम्हारे वज़ू के अहकामात सलामत, कुरान सलामत तो तुम्हारे नमाज के अहकामात सलामत, कुरान सलामत तुम्हारे रोज़े और ज़कात और हज के अहकामात सलामत, कुरान सलामत तुम्हारे तिजारत के अहकामात सलामत, कुरान सलामत तुम्हारे निकाह के अहकामात सलामत, कुरान सलामत तुम्हारे तलाक़ के अहकामात सलामत, तुम्हारे खुला के अहकामात सलामत, तुम्हारे नफ़क़ा के अहकामात सलामत, तुम्हारे विरासत के अहकामात सलामत, तुम्हारे हिजानत के अहकामात सलामत, तुम्हारे रज़ात के अहकामात सलामत, मसाजिद के अहकामात सलामत, मदारिस के अहकामात सलामत, तुम्हारे लिबास के अहकामात सलामत, यहाँ तक के मोदी जी कुरान सलामत है तो औक़ाफ़ भी सलामत है।